बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज बच्चों हम हमारे पाठ में अ की मात्रा को पढ़ेंगे और समझें। आ की मात्रा जैसे ही किसी अक्षर के साथ, किसी वर्ण के साथ लगाई जाती है तो उसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हम क से कबूतर जो वर्ण है उसके साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? उसे का। तो इसी तरीके से इस पाठ को पढ़ते और समझते हैं। तो आइए, यह है हमारा पाठ 2, अ की मात्रा। जो अ स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। वे स्वयं जो व्यंजन होते हैं, स्वर और व्यंजन जो हमने अभी देखे, वर्णमाला के 2 भाग हमारे पाठ 1 में देखा था, उन व्यंजनों में ये अ शामिल होता है, उनमें स्वतः ये विद्यमान होता है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। अ स्वर मात्रा रहित होता है, मतलब इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, लेकिन आ की मात्रा होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि आ की मात्रा लगाने पर इसके उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। यह सभी व्यंजनों में सम्मिलित होता है, यह समाहित होता है। ये सब में जो भी व्यंजन है उनमें ये जुड़ा हुआ होता है। किसी व्यंजन से इसे अलग करने की अवस्था में उस व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह, जैसे एक टेढ़ी लाइन लगा दी जाती है। अगर किसी व्यंजन में अ को हटाया जाता है तो नीचे हलंत इस रूप में इस तरह लगा दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमें चित्र में एक क्या घर दिखाई दिया है और इधर चित्र में एक नहर दिखाई दी है। तो इसको, घर को अगर हम अलग करेंगे तो कैसे करेंगे? घ हलंत, क्योंकि इसमें से हमने अ को निकाल दिया है, इसलिए घ के नीचे हलंत लगाया है। घ हलंत अ, र हलंत अ, क्योंकि र में से भी हमने अ को निकाल दिया है। तो जिस वजह से घर बना, हमारा शब्द बन गया हमारा घर, घर। अब नहर को हम अलग अलग करेंगे तो कैसे करेंगे? न हलंत, क्योंकि न में से अ को हमने हटा दिया। ह हलंत, अ को ह में से हटा दिया, और र हलंत अ, तो फलस्वरूप हमारा शब्द बन गया नहर, नहर। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं कि नहीं, हम पढ़ेंगे। पहला है रमन, रमन, घर, घर, चल, चल। तो क्या बन गया? रमन घर चल। दूसरा है हवन, हवन, कर, कर, हवन कर। तीसरा है भगत, भगत, बन, बन, भगत बन। सच, सच, वचन, वचन, कह। तो क्या बनेगा? सच वचन कह। बहस, बहस, मत, मत, कर, कर, बहस मत कर। नटखट, नटखट, मत, मत, बन, बन, नटखट मत बन। आगे है बंटन, बन, ठन, बंटन, कर, कर, चल, चल, बंटन कर चल। अनपढ़, अनपढ़, मत, मत, बन, बन, अनपढ़ मत बन। अचकन, अचकन, पहन, कर, कर, बस, बस, पर चढ़। तो अचकन पहन कर बस पर चढ़। अब है आ की मात्रा। इसके प्रयोग से वर्ण के उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। आइए समझते हैं। पहला है माता। अब माता
म, म। दो वर्ण मैंने लिखे म और म, लेकिन जैसे ही इनमें हमने आ की मात्रा का प्रयोग किया तो इसका उच्चारण हो जाएगा मा, मा। तो क्या बन गया? मामा, मामा। कैसे बना? हमने इसमें आ की मात्रा को लगाया है तो बन गया हमारा मामा। इसी तरीके से आ की मात्रा के यहाँ शब्द दिए गए हैं, उनमें पहला है माता, माता, छाता, नाना, ताला, जाला, बाजार, बाजार, अनार, अनार, भाला, भाला। अब आइए इसे बोलकर पढ़ते हैं। आ, मामा आ, मामा आया, रामा मामा आया। इन सभी में आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। मामा आ खाना खा, मामा सारा खाना खा, रामा मामा नाना का छाता लाया, रामा मामा नाना का छाता लाया, मामा नाना का काला छाता लाया, मामा बाजा लाया, मामा गाना गा, मामा जाना ना, मामा मामा जाना ना। इन सभी में हमने बच्चों आ की मात्रा को समझा। तो आइए अब इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। पहले चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तारा। तो हमें इसके नीचे इस प्रश्न में इसके नामों को नीचे लिखना है। तो पहला है तारा, तारा। त के साथ में आ की मात्रा का प्रयोग और र के साथ में भी आ की मात्रा का प्रयोग, शब्द बन गया हमारा तारा, तारा। दूसरे चित्र में हमें मकड़ी का जाला दिखाई दे रहा है तो हम क्या लिखेंगे नीचे? जा ला, जाला। तीसरे चित्र में हमें ताला दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ताला। तो त के साथ आ की मात्रा ता और ल के साथ में आ की मात्रा ताला। अगले चित्र में हमें भाला दिखाई दे रहा है तो भालू लिखेंगे, भा आ की मात्रा भा और ल के साथ में भी आ की मात्रा, तो शब्द बन गया हमारा भाला, भाला। अब दूसरा प्रश्न हमें कह रहा है आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाने। तो छत, तो छत का छाता, छाता। नल, तो ना ला, नाला। बाल, तो बाल, बाल। जो सिर के बाल होते हैं हमारे, वह बाल, बाल। अगला है हमारा कल, तो काला, काला। अगला फिर से कल, तो काल, काल। दान, तो दा न, दान। आ की मात्रा लगाकर जोड़कर चित्र पूरा करो।
बताओ तुमने क्या बनाया है, और इसमें रंग भी भरने हैं। वो आप इसमें अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर रंगों को भरिए। तो इस तरीके से बच्चों अपना पाठ आ की मात्रा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।